नमस्कार सभी को। तो अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ये जो और टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों जो चीज़ें होती है वो नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती है। तो साइन मैग्नीट्यूड को अपन ने देख लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट था उसको अपन ने देख लिया। अभी अपन टूज़ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, टूज़ कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड में एक ड्रॉबैक था, एक कमी थी कि जीरो के अपने पास दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जीरो के यानी कि प्लस जीरो को अपन अलग दिखाते हैं और माइनस जीरो को अलग दिखाते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि अपन जब ये लाइन देखते हैं इसमें तो जीरो तो एक ही होता है, लेकिन हाँ चलो प्लस का वन और माइनस का वन होता है, लेकिन जीरो हमेशा एक ही होता है। प्लस का टू होता है, यहाँ माइनस का टू होता है। तो जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अपना एक कॉम्बिनेशन यहाँ वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो वंस कॉम्प्लीमेंट था वहाँ पर भी जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन थे। प्लस जीरो को अपन अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे और माइनस जीरो को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि जीरो तो एक ही होता है, ना तो वो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये यहाँ सेंटर में होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी अपन दो कॉम्बिनेशन जीरो के थे, उसमें से एक कॉम्बिनेशन चलो यूज़ में आता है, एक कॉम्बिनेशन अपन वेस्ट कर रहे थे। वेस्ट तो क्या, उसके लिए दो रिप्रेजेंटेशन थे, जीरो को प्लस जीरो को अलग लिखते हैं और माइनस जीरो को अपन अलग लिखते हैं। जबकि वास्तविक अपन रियल वर्ल्ड में जीरो एक ही होता है, उसका ना तो साइन प्लस होता है ना माइनस होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों में ही अपन जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, एक जो कॉम्बिनेशन अपना है बिट का वो अपना वेस्ट जा रहा है। तो इन दोनों में दोनों में ये ड्रॉबैक था, ये कमी थी। तो उसको अपन रिजॉल्व करते हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। देखो रफली अपन टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर मान लो अपने पास 3 बिट की जगह है, 3 बिट स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो प्लस का 2 लिखा, प्लस का 2 क्या होगा, जैसे ये क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसा होता है। तो प्लस 2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0। ठीक है, जब भी अपन को -2 लिखना होगा इसका अपन टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, 1 0 1, और इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1 1 0 होता है, इसका कैरी 1 गया, 1 तो 1 आया और 1। तो इसका मतलब -2 को कैसे दिखाएंगे, 1 1 0, यानी कि यहाँ पर देखिए ये -2 का हो गया। तो ये किसका था, 0 1 0, ये +2 का था, और ये क्या है, ये 0 है। अब देखिए यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, 0 को अपन कैसे दिखा रहे हैं, 0 0 0 से। अब अपन इसका देखते हैं कि अगर मान लो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि अगर इसको अपन माइनस की तरह अगर रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो हिसाब से 0 0 ही आना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अपन चाहते हैं कि 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन रहे, एक ही कॉम्बिनेशन है, उससे अपन 0 को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इसको करते हैं, वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर देते हैं। इसका 0 0 था तो 1 1 1 कर दिया और उसमें एक जोड़ देते, 1 1 क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, फिर वापस कैरी 1 गया, 1 1 वापस क्या आया, 0 आया, फिर वापस कैरी 1 गया, 1 1 क्या गया, 0, और कैरी गया 1। अब मैंने जैसे बताया था, जब भी अपन टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी का, तो 1 अगर मान लो कैरी आता है लास्ट में, मान लो यहाँ तक तो अपना 3 बिट का था, अब 1 कैरी आ गया तो इसको डिस्कार्ड करते हैं अपन। डिस्कार्ड मतलब नहीं मानते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड क्यों करते हैं मैंने बताया था, अगर मान लो कि 5 है, इसके आगे कितने भी 0 लगाओ कोई इशू नहीं है। सिमिलरली इसका 5 का क्या होता है, 1 0 1, इसके आगे कितने भी 0 लगाओ कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 5 ही दिखेगा। अब अगर माइनस का 5 अगर हो, अगर कोई माइनस की संख्या हो, जैसे ये माइनस की संख्या हो, मान लो ये माइनस की संख्या है, जैसे 1 1 ये है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, इसके आगे 1 कितने भी लगाऊं, क्योंकि क्या है, ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। क्या है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अगर मान लो पॉजिटिव नंबर है तो 0 कितने भी लगाओ कोई इशू नहीं है। अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अपन को पता है 0 को 1 लिखते हैं, 1 को 0 लिखते हैं, फिर उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 1 माइनस यानी कि एक्चुअल में ये 1 क्या थे, 0 थे, लेकिन अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट अपन ने निकाला तब 1 बन गए हैं। तो अब माइनस
की जो संख्या उसके 1 आगे कितने भी लगाओ कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि 0 0 इसका 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0 0 0, यानी कि अपना जो मेन ड्रॉबैक था, मेन जो कमी थी साइन मैग्नीट्यूड और 1's कॉम्प्लीमेंट में कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो यहाँ पर अपना ये सॉल्व हो रहा है, यानी कि 0 का क्या होता है एक ही रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0, यानी कि 0 का ना तो प्लस है ना माइनस है, और 0 को वैसे भी प्लस की तरह ट्रीट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये 0 ये सिंगल एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही जो अपना कॉम्बिनेशन था वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या होता है, ये प्लस का 1 होता है और ये प्लस का 3। अब जैसे कि प्लस के 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 1 से कर रहे हैं, अब अपन को माइनस का 1 निकालना है, तो प्लस के 1 को ऐसे लिखते हैं, फिर इसको सॉरी ये -1 माइनस का 1, माइनस के 1 को कैसे दिखाएंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया 1 1 1, तो यानी कि 1 1 ये क्या हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, चलो यहाँ से चालू करते हैं, 2 का ये आ गया, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 2 का देखो ये आ गया, ठीक है, 1 का ये आ ही गया आपके पास। अब 3 का देखते हैं, 3 का कैसे देखेंगे 3 को +3 को कैसे दिखाया मैंने, +3 को दिखाया है 0 1 1, ये +3 है तो -3 कैसे दिखाएंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट यानी पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने 1 0 0 निकाला 1 0 0 निकाला 1's कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 जोड़ दिया 1 0 1, यानी ये 1 0 1 किसका आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, यानी कि ये प्लस के 3 का ये आ गया। अभी ये एक कॉम्बिनेशन अपने पास बचा रह गया, तो इसको अपन कैसे करेंगे, ये किसका है देखिए 1 0 0, अपन देखते हैं ये संख्या एक्चुअल में है क्या। देखो पहला जो बिट है अगर 1 होता है तो माइनस का है वो, और 0 है तो प्लस का है, यानी कि ये 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये माइनस की संख्या, यानी ये 2's कॉम्प्लीमेंट में, इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को इसको वापस पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 1 से वापस ऐड किया तो 0, यहाँ 1 और वापस 0 और कैरी गया 1, तो 1 0 0 ये आ गया 1 0 सॉरी इसका आया 0 1 1, इसमें 1 ऐड किया तो 1 1 0 आ गया, तो 1 और ये 1 1 क्या आ गया 0 और ये 1, यानी कि ये क्या आ गया माइनस का 4, ठीक है, ये माइनस का 4 आ गया, सॉरी प्लस का 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट में निकाला है ना अपन ने। देखिए यहाँ पर वापस से एक बार देखते हैं इसको, देखिए 1 0 0, ठीक है, ये है वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा ये क्या है 1 है यहाँ पर, तो ये 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया माइनस का 4 आएगा, ये आएगा ये माइनस का 4, ठीक है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0 1 1 आएगा, 1 जोड़ा तो 0 1 का 0 और ये 1, तो ये क्या आ रहा है ये क्या है प्लस के 4 की वैल्यू है, तो ओरिजिनली जो ये वैल्यू थी वो क्या है नेगेटिव में, तो ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। यानी कि अपन को क्या पता चला जो 2's कॉम्प्लीमेंट है उसमें अपन 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, और फिर एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा था उसको अपन माइनस की वैल्यू जो भी एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें अपन स्टोर कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी रेंज क्या हो गई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंज मैं बताता हूँ, चलो नया पेज लेते हैं, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर 3 बिट अपन को दे रखी थी, 3 बिट दे रखी थी, तो रेंज क्या थी जैसे कि अपन प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो रेंज क्या थी देखो, उससे 0 रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3 को, यानी ये प्लस में है, ठीक है प्लस, और यहाँ पर -1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, -2 को कर रहे थे, -3 को कर रहे थे, -4 को कर रहे थे, ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे अगर 3 बिट का अपने पास है तो। यानी कि क्या हो गई 2 की पावर n-1 से, जो ये माइनस का होगा से 2 की पावर n-1 तक, ठीक है। अगर n इक्वल टू आप 3 रख के देखते हो यहाँ पर,
तो -2⁻³ - 1 हो गया 2 से 2⁻³ - 1 तो क्या आ गया -4 से ये क्या हो गया 2 और ये हो गया +3। तो ये हो गया ना, जैसे कि ये -4 से देखो कंटिन्यूस चल रही है -4 से लेके +3 तक। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, अपन एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर पा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन जो अपने पास बचा उसको किसी और रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन काम में ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 3 बिट की जगह मान लो कि 4 बिट होती है अपने पास, ठीक है 4 बिट होती है तो क्या होता, तो यहाँ पर 2 की पावर -2n-1 से 2n-1 माइनस यानी n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, तो 4 रखेंगे अपन, तो ये 2⁴ - 1 3 से प्लस के 3 - 1 तक, यानी कि -8 से 7 तक। ठीक है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गया। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं इनको, जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है। मान लो नेगेटिव नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं अपने पास। एक तो साइंड मैग्नीट्यूड है, और एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और एक 2's कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, साइंड मैग्नीट्यूड में क्या था कि एक बिट जो MSB थी उसको अपन फिक्स कर रहे थे, किसके लिए, ये साइन बिट है। ठीक है, यानी कि जो MSB बिट होगी, अगर मान लो कि अपने पास 4 बिट का नंबर है तो एक बिट जो है उसको साइन के लिए अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि अगर 0 है तो पॉजिटिव हो गया, अगर MSB बिट 1 है तो ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखिए मान लो कि 3 बिट का अगर मान लो नंबर है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये देखिए, ये जो यहाँ से लेके ये वाली जो MSB बिट है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इसका 0 का क्या हो गया, ये तो प्लस का 0 हो गया। अगर देखो 0 है यहाँ पर तो इसका क्या हो गया, केवल ये चीज़ अपन को बता रही है कि कौन सा नंबर है, ये तो साइन को बता रहा है। इस 0 से अपन ने पता लगा लिया कि ये पॉजिटिव नंबर है, इस 0 1 को 1 हो गया। ठीक है, और ये 0 है तो यहाँ प्लस लगा दिया, 1 0 है तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0 है तो प्लस का हो गया, ये 1 1 क्या होता है 3 होता है, और ये 1 है तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, 0 0 तो 0 होता है। ठीक है, और ये 1 है यहाँ पर तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, और 0 1 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, और ये हो गया नेगेटिव नंबर है तो ये 1 0 क्या होता है 2 होता है, और ये वापस यहाँ 1 है तो माइनस का हो गया, और 1 1 3 होता है। यानी कि जो साइन मैग्नीट्यूड है उसमें एक MSB जो बिट होती है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 0 यहाँ पर था तो मैंने प्लस लगा दिया, और 1 था तो यहाँ पर मैंने माइनस 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 पहले ही लगा दिया, और जो ये बची हुई बिट्स थी उसके हिसाब से मैंने इसका डेसिमल वैल्यू बता दी। 0 1 को 1 होता है, 1 0 का 2 होता है, 1 1 का 3 होता है। तो यहाँ रेंज क्या हो गई, यहाँ मैं रेंज लिख देता हूँ। अगर n बिट होती है तो यहाँ क्या रेंज होगी, -2n-1 से प्लस के 2n-1 -1 तक। ठीक है, देखिए n = 3 रखिए यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा आपको इस एग्जांपल से। -2⁻³ - 1 आ गया 2, -1 से प्लस के 2⁻2 - 1, तो ये क्या आ गया 2⁻4 4 - 1 3, माइनस के 3 से प्लस के 3 तक। ये रहा, देखिए अगर इसको मान लो कि एक अपन लाइन में देखेंगे इसको, जैसे ये लाइन में बनाता हूँ, ये 0 हो गया, अपन किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -2 को कर रहे हैं, -3 को कर रहे हैं, और इस सॉरी ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में है, और ये इस तरफ माइनस में होंगे, 0 की इस साइड माइनस में, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो हमेशा जो रेंज होती है वो कम नंबर से लेके ज़्यादा नंबर तक होती है, तो ये माइनस सबसे कम हो गया, -3 से लेके +3 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी साइन मैग्नीट्यूड में एक जो बिट है MSB बिट है उसको अपन एज ए साइन बिट काम में लेते हैं। अब चलते हैं अपन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा इन्होंने किसी का भी अगर मान लो कि 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0 कर दो तो वो उसका
नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 बिट अपने पास है तो कॉम्बिनेशन क्या क्या अपने 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशन बने अपने पास। अगर 3 बिट का है तो 8 कॉम्बिनेशन बने अपने पास, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसमें भी किसी भी नेगेटिव नंबर या कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे ये साइन मैग्नीट्यूड हो, 1s कॉम्प्लीमेंट हो या 2s कॉम्प्लीमेंट हो, अगर MSB बिट 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और नेगेटिव नंबर है वो यहाँ इसके लिए MSB बिट 1 होगी। ये सबके लिए अगर अपन देखेंगे तो ये सबके लिए फॉलो हो रही है, यानी साइन मैग्नीट्यूड हो या 1s कॉम्प्लीमेंट हो या 2s कॉम्प्लीमेंट हो, अगर MSB बिट यानी कि लास्ट वाली बिट इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट बिट है अगर 0 है तो वो पॉजिटिव हो गई, अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को शो करेगा, ठीक है। अभी ये मान लो 0 0 0 है, ये देखो प्लस का है, क्योंकि 0 है तो ये प्लस का 0 हो गया, ये प्लस का है तो ये 1 हो गया, ये प्लस का है ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का है तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये 0 0 अपन को ये क्या बता रहा है, प्लस का है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं 1 0 0 है। अब देखो 1 0 0 है तो इसका देखो अगर प्लस 0 ये है तो मैंने कहा था अगर प्लस 0 को आप 0 0 0 0 बताते हो तो माइनस 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट में, कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो आप 1 1 1, तो ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस के 0 को। अभी अगर प्लस 1 को अगर 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं अपन तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 0, तो यानी कि 1 1 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस के 1 को। इसी तरह ये माइनस के 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस के 3 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ देखो ये इसको सॉरी, ठीक है, और ये इसको, ये इस वाले को और ये इस वाले को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था ये यहाँ पर ही स्टॉप हो रहा था, ये इसके लिए था, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंट है, ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ 1 1 1 माइनस 3 को कर रहा था, लेकिन यहाँ 1 1 1 माइनस 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आपको रेंज दे रखी है ये 1s कॉम्प्लीमेंट का, तो ये तो अपन ने 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 किया, क्यों कर रहे हैं कि अगर मान लो कि प्लस 1 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको क्या करते हैं, प्लस 1 को कैसे बाइनरी में दिखाते हैं अपन 0 0 1 से, तो इसको क्या करते हैं 1 1 1 जो 3 बिट का मैक्सिमम नंबर है उससे माइनस कर दो इसको, तो 1 में से 1 गए 0 और ये 1 1, ठीक है। यानी 0 0 1 को 1 1 0 ये रहा, ये -1 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया। यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट में ये बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना, तो अपन का क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जनरल सी बात है, अगर मैं आपको 0 से मान लो 99 तक की रेंज दे देता हूँ, 0 से 99 तक की रेंज, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ कि मुझे इस आपको केवल 0 से 99 नंबर तक ही यूज़ करना है, और चलो इसका रेंज थोड़ा सा छोटा लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर मैं बोलता हूँ 0 से 9 तक की ही संख्याएं आपको काम में लेनी है, और आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है और माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये रेंज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप इसको क्या करोगे, 0 को क्या करोगे रिप्रेजेंट 0, अगर 0 प्लस का तो ये हो गया, 0 माइनस के 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी कि 9 से, यानी कि 0 जो प्लस वाला है वो तो ये हो गया, अगर माइनस 0 को रिप्रेजेंट करता है तो आप बोल देते हो 9 को मैं एज ए -0 की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 1 को कैसे करोगे, हो क्या रहा है यहाँ पर, जो मैक्सिमम नंबर है उसको 0 से माइनस किया तो 9 आ गया, यानी 0 का नेगेटिव नंबर क्या होगा 9 होगा। अब 1 का देखिए, 1 का कैसे होगा, 9 में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको 1 से घटा देते हैं अपन 8, यानी कि जो 1 का जो नेगेटिव नंबर होगा यानी -1 को अपन 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। -2 को कैसे करेंगे 9 - 2 यानी 7 बचा तो 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 को कैसे करेंगे 6 से, 4 को कैसे करेंगे 5 से, यानी कि अगर 0 + 0 लिखना तो 0 1 2 और 3 ये तो लिख सकते हो आप इजीली। अगर -0 लिखना तो आपको 9 लिखना पड़ेगा, -1 लिखना है तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना है तो 7 लिखना पड़ेगा, और 3 लिखना है तो
3 लिखना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, और 4 लिखना है, 4 प्लस हो गया, माइनस के 4 लिखने तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या की कि सिंपली रिप्रेजेंट किया है माइनस के नंबरों को। तो इस केस में अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हो तो यहाँ रेंज क्या होगी, अगर यहाँ रेंज क्या हुई, देखिए यहाँ रेंज माइनस के 3 से कहाँ तक, प्लस के 3 तक, यानी रेंज वही रही जो साइन मैग्नीट्यूड में थी। तो जनरल तरीका क्या हो गया इसका, मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस के 2 की पावर n माइनस 1 -1 से प्लस के 2 की पावर n माइनस 1 तक। अब n इक्वल टू 3 रखोगे तो आपके पास ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी वैल्यू का, किसी भी, जैसे मान लो ये 0 है, 0 0 0 है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना अपन को। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के क्या करते हैं अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, 1 1 1। ये केवल जो 0 की जगह 1 और 1 की जगह जो 0 करने वाला जो मेथड है, केवल बाइनरी नंबर्स जो होंगे उसमें काम करेगा, क्योंकि ये इजी वे है, ठीक है। अगर मान लो कि 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले तो ये 0 से 1, 1 से 0 करने वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, ये केवल बाइनरी नंबर्स में काम करेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 को 0 कर देते हैं और 0 को 1 कर देते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 को 0 और 1 यानी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 1 1, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 1 1 0 आ गया, इसका कैरी गया, 1 1 वापस 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 जो कैरी आया उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी 0 का क्या हो गया, एक ही रिप्रेजेंटेशन आ गया। चलिए इसको भी एक बार अपन टेबुलर फॉर्म में जो भी ये अपन ने कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये क्या है, मैंने जैसे बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूज कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हो, अगर MSB बिट अगर 0 होती है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर 1 होती है तो वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये प्लस के 0 को दिखा रहा है, या प्लस का 0 या सिंपली आप 0 बोल दो इसको, क्योंकि जो 0 होता है वो प्लस ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये प्लस का है तो प्लस का, और ये 0 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ 1 है तो ठीक है, तो यानी कि ये नेगेटिव नंबर में है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर का जो अपन को निकालना वो कैसे निकालेंगे, इसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, या जो भी संख्या, जैसे मान लो इसका 0 0 का अपन ने 0 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 0 आया था, 0 0 1 का क्या करते हैं, वापस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या होगा, 1 1 0 तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें 1 1 1 ऐड किया, तो यानी कि प्लस के 1 को आप ऐसे दिखाते हो तो माइनस के 1 को कैसे दिखाओगे, 1 1 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 0 0 1, देखो 0 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 0 1, तो यहाँ 1 जोड़ा 0 1 1, ये 1 1 0 क्या आ गया, ये माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का, जैसा अपन ने पहले देखा था, ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या किया था, यहाँ अपन देखिए 0 का तो 0 ही रह रहा है, ठीक है। 1 का यहाँ पर इससे मैच हो गया, प्लस का 2 इससे मैच हुआ, ठीक है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। प्लस 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट ये था, ठीक है, और -4 का ये एक अकेला ही है। इसका +4 को अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टूज कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन -4 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ रेंज क्या हो गई, 2 की पावर n-1 माइनस के, यहाँ से क्या रेंज हो गई, ये -1 से 2 की पावर n-1 क्योंकि प्लस की रेंज में अपन क्या कर रहे हैं, एक कम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ एक कम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये प्लस में। अगर n इक्वल टू आप 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 से +3 तक, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। जैसे मान लो ये 0 0 1 है, ये क्या है, प्लस के 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे
उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो 0 0 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 1 से 0 गया, ये 1 1, यानी कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 को 1 जोड़ा तो क्या आ गया 1 1 1, ठीक है। तो ये सिमिलरली यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से मान लो कि अल्टीमेटली अपन को 1 तो जोड़ना ही पड़ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो अपन क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम नंबर होता है, जो भी 1 1 1 है, उसमें पहले ही एक जोड़ देते हैं ताकि बाद में जोड़ना नहीं पड़े। तो पहले ही एक जोड़ के तैयार रखा हमने, तो ये क्या गया 0 1 कैरी गया तो 0, और ये कैरी गया 1 तो 0। यानी कि अपन को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट इससे कर लेते हैं अपन, ठीक है। जो 1 बाद में जोड़ना है अपन, जो मैक्सिमम नंबर है उसमें पहले ही जोड़ दिया अपन ने, तो पहले ही जोड़ दिया तो क्या आया 1 0 0 0। अब 1 0 0 है, मान लीजिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका -2 वैल्यू निकालनी है, तो 0 1 0, इससे अपन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 0 आया, 0 यहाँ 0 है तो कैरी यहाँ 1 आया, फिर यहाँ वापस 1 आया, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ 2 है 2 में से 1 गया 1 बचा, और ये क्योंकि इसने बोरो दे दिया था, यहाँ 1 नहीं बचा तो ये 0 बच गया। तो ये क्या आ गया, सॉरी 1 1 0। तो इसका क्या आ गया, जैसे 0 1 0 का क्या आ गया, 0 1 0 का ये रहा -2, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, साइन मैग्नीट्यूड में, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है तो रेंज क्या होती है। मैं एक बार इसको रेंज क्या होती है, ये रेंज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रेंज ये, और ये रेंज, और इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि डायरेक्ट अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर मान लो कि नेगेटिव नंबर पूछे, अगर आपको पूछेगा, सिंपली क्वेश्चन होगा, अगर मान लो 3 बिट के अनसाइंड है तो वो अलग क्वेश्चन हो गया, 3 बिट का साइंड में है, यानी नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन जो यूज़ लेते हैं वो ये है, मेन जो अभी अपन काम में ले रहे हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट का रहे हैं। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर, तो डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट की अपन रेंज बताएंगे, ये वाली, यानी ठीक है। अगर मान लो कि साइंड मैग्नीट्यूड में पूछा है तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज होती है वो बताएंगे, और अगर मान लो अनसाइंड में पूछा है तो जितनी बिट है उनको अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन को साइन बिट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होगा अनसाइंड की रेंज क्या होगी, तो अपन जितने मान लो 3 बिट हैं तो 3 बिट से अपन कितने रेंज तक अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाली बता देंगे। चलिए एक बार इसका ये देखते हैं। अगर मान लो n बिट है अपने पास, ये अगर पूछता है अनसाइंड है तो अनसाइंड में रेंज क्या होगी, अपन पूरे यानी कि साइन बिट के लिए साइन को रिप्रेजेंट करना ही नहीं है अपन को, तो यहाँ रेंज क्या होगी 0 से 2 की पावर n -1। यानी कि अगर n बिट है अपने पास, 3 बिट है, तो कितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3 बिट है तो 2 की घात 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यानी 8। और रेंज क्या होगी 0 से लेके 7 तक। उनकी डेसिमल वैल्यू अगर अपन कन्वर्ट करेंगे 0 से 7 होगी। अगर साइंड फॉर्म में है, यानी अपन को साइन भी उसको रिप्रेजेंट करना है, साइन जो है मान लो प्लस या माइनस में है वो भी अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 3 तरीके आ जाते हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, -2 की पावर n -1 से +2 की पावर n -1 तक। और सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट में ये का यही रहेगा, क्योंकि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें क्या हो जाएगा -2 की पावर n -1 से +2 की पावर n -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, एक माइनस का जो अपन ने वहाँ 3 बिट का देखा था, माइनस का 4 एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि तो ये इसीलिए ये आएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो प्लस का था, प्लस का 3 था, उससे एक ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस का 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साइन मैग्नीट्यूड में क्या था, एक बिट जो MSB बिट है उसको अपन साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ले रहे थे। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या था, सिंपली 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये केवल बाइनरी में, जैसे मैंने बताया केवल बाइनरी में ये पॉसिबल है कि 0 को 1 और 1 को 0 करने से अपन वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। जबकि एक्चुअल तरीका क्या है, अगर मान लो 3 बिट का नंबर है तो
तो अगर मान लो किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैक्सिमम 3 बिट का मिनिमम क्या होगा 000, मैक्सिमम नंबर क्या होता है 3 बिट का 111, ठीक है। तो इस 11 से माइनस कर दो, 111 से जो भी संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं अपन, मैक्सिमम जो भी संख्या है उससे यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसमें एक जोड़ दो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो मैक्सिमम नंबर है उससे जो संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना वो माइनस कर दिया, फिर जो भी वैल्यू आई उसमें 1 जोड़ दिया, तो ये क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अपन इसको और इजी कर लेते हैं, जो क्योंकि अपन को जो मैक्सिमम नंबर से तो निकालना ही और +1 हर में ऐड करना, तो इसको अपन +1 पहले ऐड कर देते हैं, 111 है इसमें +1 पहले ऐड कर दिया 100, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ये टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अभी हम देखते हैं, अब आपने देखा कि अगर मान लो कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2 होता है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, एक तो टूज कॉम्प्लीमेंट एक वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 बेस था बाइनरी में, तो अपन ने क्या क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो r मतलब रेडिक्स बोल दो, बेस बोल दो, आधार बोल दो, ये सब चीज़ें बराबर होती है, ठीक है, बराबर नहीं एक जैसी ही होती है, एक ही होती है। जैसे 2 है यहाँ पर, तो यहाँ रेडिक्स क्या है 2, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रेडिक्स में से एक घटा दिया, तो ये क्या गया वंस कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट, जो भी बेस है वो टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सिंपल वर्ड में अगर मान लो कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम में आप बात कर रहे हो तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं उसका, अगर मैं बोलता हूँ आर बेस में अपना नंबर सिस्टम है, आर बेस में, तो अपन क्या निकाल सकते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी मान लो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है अपने पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होता है 10 होता है, तो इससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो आर माइनस यानी 9th कॉम्प्लीमेंट और एक 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ +99 है अपने पास, तो इसका आप निकालिए 9th कॉम्प्लीमेंट और इसका आपको निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट मतलब 99 प्लस में ऐसे सेव है, तो -99 को अपन कैसे सेव करेंगे, अगर 9th कॉम्प्लीमेंट वाला अपन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो -9 को कौन सी संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल क्या मैंने बताया, जो 2 डिजिट, मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है, तो जो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा 99, और 9th कॉम्प्लीमेंट में 99 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि 99 अगर ये प्लस का है तो माइनस के 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके 0 से, यानी 0 से, ठीक है। और यहाँ 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 99 का पहले अपन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 आया तो 0 में 1 जोड़ दिया तो 1, यानी कि माइनस के 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये तो था सिंपल वर्ड में। अगर मान लो कि ये 1 अगर पहले बाद में ऐड करना होता है तो अपन ऐड पहले ही कर देते हैं, तो 1 100 में से 99 हटा दो तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए 7 8 9, ठीक है, ये 10 में है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे 999 3 बिट का नंबर होगा, तो 999 से इसको माइनस कर देंगे 7 8 9, तो ये 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, यानी कि -789 को अपन 210 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। और 10th कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्यों ना हम उस 1 को पहले ही ऐड करते हैं, तो 100, तो यानी कि 100 में से अपन 7 8 9 को पहले घटा देते हैं, तो ये क्या बचा 1 बचा 9 1 बचा, तो इसका बचा 1, यही आएगा, ठीक है। तो 111 यानी कि 789 को अगर आपको -789 को स्टोर करना है तो 111 की तरह अपन स्टोर करेंगे, ठीक है।
ये 211 आएगा, ठीक है, 211, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपन ने क्या पढ़ लिया, 9th कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, 10th कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। अगर मान लो बेस है उस हिसाब से, अगर मान लो मैं बेस पूछता हूँ अगर 8 है तो चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अगर बेस 8 है तो इसका क्या निकाल सकते हैं हम, 7 कॉम्प्लीमेंट और इसका 8th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे माइनस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 8 प्लस 1 इससे माइनस करेंगे। यानी कि पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, सॉरी इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्या होगा, देखिए सॉरी 8 क्यों नहीं होगा यहाँ पर, 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 तो इसका क्या है, बेस है, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 7 होगा, तो 7 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसका 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया तो 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है वो नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर्स, ये पढ़ लिए, और फिर अपन ने इसका जो कन्वर्जन होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो पढ़ लिया। फिर अपन जो नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने वाला था, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करेंगे वो वाली चीज़ें पढ़ ली। इसके 3 मेथड होते, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। और चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, 1's कॉम्प्लीमेंट तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और ये 1, ये क्या हो गया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0 को 0 रखा और पहला जब भी 1 आए उसको एज इट इज़ 1 रख दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिए और यहाँ से 0, और जैसे ही 1 आया अब यहाँ से आगे 0 को 1 कर दीजिए और 1 को 0 कर दीजिए। 0 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 0 0 1, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2's कॉम्प्लीमेंट आप सॉल्व करोगे ना कि 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 जोड़ोगे तो आंसर यही आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अगर ये आपको बाइनरी स्ट्रीम दे रखी है, इसका मैं पूछता हूँ 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपली 0 की जगह 1 कर देंगे और 1 की जगह 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये इसका एक बार आप चेक कर लेना, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, ये आता है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, ठीक है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसमें 1 जोड़ देते हैं अपन, तो 1 जोड़ने से अपना 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट अगर डायरेक्ट पूछ ले, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और 1, जैसे ही 1 आया उसको एज इट इज़ 1 लिख दिया, और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 को 0 और 0 को 1 कर देते हैं, तो यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ऐसे करके यहाँ से 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं, सिंपल है। अगर मान लो कि 0 0 1 0 0 है, ये है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना अपन को, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 को 0 रखा, 0 को 0 रखा, पहला 1 यहाँ आ गया तो इसको 1 को 1 रहने दिया, फिर यहाँ से यहाँ लेकर 0 को 1 और 1 को 0, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया, और 2's कॉम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी निकालने का तरीका भी सीख लिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 को 0 रहने देंगे, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता तब तक अपन जैसा है एज इट इज़ लिखते रहेंगे। 0 0 0 जैसे ही 1 आया उसको वहाँ से उतार के यहाँ रख दिया, और फिर यहाँ से आगे 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया। आप आंसर चेक करोगे तो भी वो बराबर आएगा। आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर उसमें 1 ऐड कीजिए, तो आप देखोगे
आंसर बराबर होगा, एकदम सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन का पूरा नंबर सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पूरा जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस राइज हो सकते थे, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर अप कर लिया और थोड़ा इन डेप्थ ही, काफ़ी डेप्थ में जाके अपन ने जो नंबर सिस्टम है, जो नेगेटिव नंबर को स्टोर करने वाला है, वो अपन ने डिस्कस किया है। अभी क्या है कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब जहाँ डेसिमल नंबर, ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी जो दशमलव पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट जहाँ आ जाता है, उन नंबर को भी स्टोर करना होता है मेमोरी में। लेकिन वो आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट, अगर मान लो किसी को सीखना होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर होता है, पॉइंट्स की जो संख्याएं होती है, उनको मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। क्योंकि अपन को पता है कि डेसिमल पॉइंट को मेमोरी में, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेमोरी जो होती है वो केवल 0101 स्टोर कर पाती है। तो 01 स्टोर कर पाती है तो पॉइंट तो स्टोर नहीं कर पाएगी वो। तो इन जो डेसिमल्स पॉइंट वाले जो नंबर हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले नंबर हैं, उनको मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, उनके लिए क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन वाला नंबर रिप्रेजेंटेशन को काम में लेते हैं। वो स्टैंडर्डाइज किया गया है किससे, IEEE 754, इससे स्टैंडर्डाइज किया गया। मतलब इसका एक बेंचमार्क बना दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। अगर 16 बिट का आप काम में ले रहे हो तो ये बेंचमार्क होगा, और 32 बिट का अगर आप काम में ले रहे हो तो ये बेंचमार्क होगा। तो IEEE ने वो डिसाइड किया है। IEEE से पहले भी एक था, उससे भी कर सकते हैं अपन, फिर बाद में IEEE से इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो अगर मान लो इसका अगर सेपरेट वीडियो की ज़रूरत पड़ी, आप बता देना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन इस चीज़ को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन डेप्थ जाके नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है, और इस लेवल का डिस्कस किया है कि मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो इस क्लास को अभी यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा कोई नया टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।